चांदी रातों रात आसमान पर और फिर धड़ाम से जमीन पर। इसमें इतने सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा। चलिए इस क्विक ब्रेकडाउन में देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर चांदी के दाम 192% ऊपर चले गए, मतलब एकदम जबरदस्त तेजी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया, और वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। दाम सीधा 40% नीचे, सब कुछ पलट गया। तो सवाल ये उठता है कि भाई हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि मार्केट इतनी बुरी तरह से पलटा? तो देखिए, दाम बढ़ने की वजह थी एक जबरदस्त हाइप। ये कहानी फैलाई गई कि अरे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स में तो चांदी ही चांदी लगेगी, मौका मत छोड़ो। और दाम गिरे क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपने सेंट्रल बैंक का एक नया मजबूत हेड अपॉइंट कर दिया। बस इन्वेस्टर्स ने फटाफट चांदी बेचकर डॉलर खरीदना शुरू कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये जो पूरी कहानी थी ना, ये एक जाल था। इन्वेस्टर्स को इस रैली में बुरी तरह से फंसाया गया। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बात और भी साफ हो जाती है। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे बताता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड तो सिर्फ 10% बढ़ी थी, लेकिन दाम बढ़ गए 200%। मतलब डिमांड और प्राइस का कोई मेल ही नहीं था। तो असलियत क्या है? सबक सीधा और साफ है। चांदी अगला सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक पूरी तरह से अलग चीज है। तो फिर चांदी में कितना पैसा लगाना चाहिए? एक सीधा साधा नियम है, अपनी कुल बचत का बस इतना ही हिस्सा। तो रूल क्या है? अपनी बचत का ज्यादा से ज्यादा 20% चांदी में लगाएं और फिर उसे भूल जाएं। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। ऐसी ही और मजेदार इनसाइट्स के लिए फाइनेंस बाय ओवेस को फॉलो करें।